इनका कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक अहम मौजू की तरफ आपने आवाम में ये पैगाम देने के लिए कि ट्रेडर और सियासतदानों का क्या व्यू है, ये एक फोरम पे हमें बुलाया। सबसे पहले तो मेरे भाई एहसान काठिया साहब ने ये बात की है कि वो जो दौर था 1993 से 1997 तक, वो दौर किसी से ढका छुपा नहीं है। उस दौर में भी जो गुल इन्होंने खिलाए थे पावर की आज तक पावर की बात वो आज तक आपकी बात मैंने सुनी है, आप भी मेरी बात हौसले से सुने। तो ये आपने कहा जी वो एक बड़ा सुनहरी दौर था, तो उसमें भी अवाम ने, ट्रेडर ने और पब्लिक ने बहुत कुछ खोया। उसके बाद आप देखें कि डिक्टेटर के दौर में डिक्टेटरशिप रही, उससे हम बेपैरावर नहीं थे। सबसे ज्यादा जुल्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। चले आज इस पे आ जाए, जुल्म में बाबूजी बाद में जाएंगे। ये जो हो रहा है आज की बात करें ना, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं कि इन्होंने ये कहा 97 में कम थी बिजली। साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लें, फिर आपकी बारी आएगी, आप भी बोल लें। इन्होंने कहा कि हमने जब इक़्तिदार में आए तो यूसुफ रजा गिलानी ने 1 महीने के अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसमें सूबों को यह हकूक दे दिए गए कि वो पावर जनरेशन में अपना किरदार अदा करें। मैं इनको रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताता हूं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब, खादिम आला पंजाब, वो आज से 3 साल पहले चाइना गए और वहां पर पावर जनरेशन का एक मुआहदा करके आए जो कि सिर्फ पंजाब की सतह पे था। उसको इसी वजीर आजम ने वीटो किया और इन्होंने कहा कि पंजाब के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई मुआहदा किसी बैनुल अक़वामी तौर पर किसी मुल्क से कर सके। क्या ये अवामी एहतसाल नहीं है? वो आज भी वो पावर जनरेटर जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहने के मुताबिक पड़े हुए हैं सी पोर्ट पर, आज भी वो वहां पर जंग आलूदा हुए हैं और उनका डिमांड इतना बढ़ चुका है कि उतनी वो पावर जनरेटरों की कीमत नहीं है। ये हो गया। मेरी बात सुने। दूसरी बात आपने कहा कि हम इनके शाना बशाना हम एक डिमी तौर पे एहतजाज करते हैं। आप ऑन द रिकॉर्ड देखें कि बिजली और गैस, इसके ऊपर जितनी वज़ीर आला पंजाब मेहनत कर रहे हैं और जितनी दफा उन्होंने एहतजाज नोट करवाया है सेंटर को, और हमने और पैदा कितनी की है इस पर अपना एहतजाज जो है वो इस हद तक नोट करवाया कि इस गवर्नमेंट ने, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने, ये सेंटर में बैठी हुई है, स्टेट पॉलिसी बनाता है, सूबे उसको फॉलो करते हैं। ये स्टेट ने पॉलिसी नहीं बनाई, इन्होंने माल बनाया है। बाबूजी एक बात, बाबूजी मुझे एक जवाब दे दें, मैंने आगे जाना। इससे ये ट्रेडर भी परेशान है, एक जवाब मुझे दे दें। क्या ये तो सब माल बनाने के लिए आए हुए हैं। गैस की लोड शेडिंग पे जिससे कारोबार भी तबाह हो गया, 1372 इंडस्ट्री पंजाब के अंदर बंद हो गई। इस पे लॉन्ग मार्च करना बनता था या नहीं? क्या ये अदलिया से बरी एक परेशानी है या नहीं? इसका जवाब दे दे मुझे। अपना राणा साहब, मैं इसमें ये आपको कहूंगा कि जो 10 साल दौर छोड़ दे उसको, इसका मुझे जवाब दे दे। 10 साल दौर को छोड़ दे। मेरी बात सुने। आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारे कायदीन इस लोड शेडिंग पर, इस गैस की लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज है। कहां पे, किसको? असेंबलियों में भी गली कूचों में। असेंबली का इजलास खत्म हुआ है। मेरी बात, आपके घर के बाहर भी हमारा एहतजाजी कैंप लगा हुआ था। सर मुझे मेरे घर को छोड़ दें। ये मार रोड की सड़क, ये इस्लामाबाद की तरफ जाने वाला लॉन्ग मार्च जो है, यहाँ पे आके क्यों भूल जाते हैं? इस पे जरा जरूर अगली दफा मैं पूछूंगा आपसे। जी अमीन आएंगे आपकी तरफ नौटिया साहब, बिल्कुल लेंगे। आप ही लोगों की तो सुन रहे हैं, 4 साढ़े 4 साल इनकी या आपकी, और सुन किसकी रहे हैं? हमारी आवाम की भी सुन लें आप। जी अमीन मजहर भाट साहब, कारोबार का क्या पोजीशन है, कहाँ पे खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना साहब आपका चैनल 5 का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी इस मुल्क और इस कौम और ख़ास तौर पे लाहौर शहर पे कोई आफत आती है तो आप फ़ौरन का एहतमाम करते हैं और मुझे ये एजाज़ देते हैं कि मैं ट्रेडर्स और शहरियान लाहौर की नुमाइंदगी करता हूँ। हकीकत ये है, थोड़ी सी बात मैं वादे करके चलूँगा पीपल्स पार्टी की तरफ। इस वक्त पोजीशन ये है कि यहाँ पे लोड शेडिंग जो हो रही है, ये कोई वो मसला ये नहीं है कि जनरेट नहीं हो रही बिजली।
इस वक्त ये प्रॉब्लम है कि उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे, उस वजह से 15-15 से 18-18 घंटे शहर लाहौर में 21वीं सदी में बच्चों को तालीम और किताब पढ़ने के लिए एक बल्ब की रोशनी मुयस्सर नहीं है। हमारा कारोबार की आप बात करते हो, मैं कहता हूं पूरे मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी इन्होंने 4 सालों में। आज ना सुई गैस इस मुल्क में अवेलेबल है और ना बिजली, और सबसे बड़ा तासुब ये जो पीपल्स पार्टी के जो हुक्मरान है ये पंजाब के साथ खसूसी तौर पे कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कराची और सिंध में कोई सीएनजी स्टेशन जो है 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं होता। हमें 72 घंटे तक जो है ना सीएनजी स्टेशन बंद होते हैं। इंडस्ट्री की बात तो आपने कर दी कि वो तो तबाह हो चुकी है। हम दुनिया में 21वीं सदी में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां इस वक्त तवानाई का बहरान है, सिर्फ इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने अपनी लूट मार को छुपाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए झूठ का कारोबार पकड़ा। क्यों खामोश फिर? जी मैं अर्ज करता हूं, मुस्लिम लीग नून की तरफ भी आऊंगा आपकी बात का। इस वक्त एक वजीर कहता है जी कल लोड शेडिंग खत्म, परसों जी इतनी बिजली पैदा हो जाएगी। ओ भाई आओ बदलाओ, कहां से कैसे? 36 करोड़ रुपया दे के आप 20वीं तरमीम मंजूर करवाते हो, सेनेटरों को रिश्वत दे के। उनको पेप्को के एमडी ने सरेआम कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, चैनल्स पे कि इस वक्त कोई इंतजामी बहरान नहीं है, जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत उनको पैसे नहीं दे रही। ये हकीकत है। और दूसरी बात जो है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए राना साहब, हर फोरम पे मैं कोई मुस्लिम लीग नून का तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ एक पाकिस्तानी साहिब दर्द दिल रखने वाले एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने तो 28 अक्टूबर को यहाँ पर रैली निकाली थी लोड शेडिंग और इनकी करप्शन के खिलाफ। कौन सा महीना है? अक्टूबर, मुझे याद नहीं आ रहा, चूंकि आपने मुझे याद कराने की कोशिश की है। बाबूजी क्या अक्टूबर में निकाली ना आपने? कौन सा महीना है? अब ये मुझे बता दीजिएगा बरसा साहब, मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर। अब कौन सा महीना है? अब आ गया जी, फरवरी एंड हो रहा है। फरवरी एंड हो रहा है। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 माह से लोग असलियत में मुब्तला है। उसमें आपको नजर नहीं आया? नहीं, आप बजा तरीफे आ लिया तो आपने। अब ये हकीकत ये है कि अगर इस मुल्क में बहरान, इस तवानाई के बहरान को खत्म करना है तो तमाम जमातों को मिल के इसके लिए लाहे अमल तय करना होगा और छोटे डैम्स बनाने होंगे। किस तरह सेनेट में करते हैं तो इस पे भी आ जाए। किस तरह सेनेट में 20वीं तरमीम में इकट्ठे हो सकते हैं? जी हाँ, वो तो नहीं राणा साहब मेरी बात सुन। आते हैं आपकी तरफ, आते हैं बाबूजी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की तो सुन रहे हैं, सुन किसके रहे हैं? बहरहाल मेरी ये गुजारिश है कि इनको अल्टीमेटम है, अगर 1-4 दिन के अंदर अंदर इन्होंने तवानाई के बहरान को दुरुस्त ना किया तो शहर लाहौर के तमाम ताजर सड़कों पे होंगे और ये जिंदगी मफलूज कर देंगे। चलें, अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा। बट साहब आपके दोस्त, आपके बड़े प्यारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बट साहब आप भी ताजर हैं, इनके प्यारे भी इनके साथ बैठे हैं, आपके प्यारे थोड़े से दूर बैठे हैं, लेकिन हैं तो सभी। हमदर्दी तो होती है। कहाँ खड़े हैं? फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी आपके मैं मशकूर हूँ चैनल 5 का और राना साहब आपका कि आपने अक्सर हमें याद करते हैं ये बिजली के बहरान पे, गैस के बहरान पे और भी जो मुल्क की मसाइलों पे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये अमाल का नतीजा है, ये कोई पीपल्स पार्टी या नून ने इसमें कुछ नहीं करना। हमारे अमाल का नतीजा है। बीच में अवाम भी, बीच में सियासतदान भी, सारे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो काफ हो, नून हो, क्या कसूर है जी? हमारे अमाल अगर अच्छे होते तो हमें हुक्मरान भी अच्छे मिलते। हमारे अमाल अगर अच्छे होते तो हमें हुक्मरान भी अच्छे मिलते। ये हमारे अमाल का नतीजा है, यही होना है और यही होता रहेगा। किसी के एहतजाज करने से कुछ नहीं होना, करके देख लें, आगे भी होते रहे एहतजाज। अच्छी बात, बिल्कुल दुरुस्त किसी के एहतजाज से कुछ नहीं होना। एहतजाज कर लें, सड़कें बंद कर लें, दुकानें बंद कर लें, उससे क्या होगा? वो बुरहान और बढ़ेगा। आगे लोग खुदकशी पे मजबूर हुए हैं, रिज़्क आगे हमसे बहुत दूर हो गया है। तो हम एहतजाजों में जाके दुकानें बंद करके अपने मुल्क की बजाय सलामती के बजाय हम तोड़ फोड़ करके क्या लेंगे? कुछ भी नहीं होना। सिर्फ अल्लाह ताला से मैं समझता हूँ। मैंने आपके चैनल पे लास्ट मरतबा भी ये कहा था, वो जब दूसरे हमारे ट्रेडर्स भाई आए हुए थे वो कहते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या इनकी अहमियत रखती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से? कुछ भी नहीं होगी। आप फरमा रहे हैं कि जी जिन्होंने, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, तमाम सियासी जमातें, तमाम दोस्त, तमाम ट्रेडर्स जमातें,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने अमाल की माफ़ी मांगे ताकि हमारी वो जो ये कहद है जो वो हमारे मुल्क में बिजली और लोड शेडिंग कहत है। बहुत पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं। पेट्रोल अगर वो कहते हैं जी पेमेंट करें वहाँ तो वो बिजली आएगी, फलां का हो गया, ये सारा कुछ हो जाएगा जब अल्लाह ताला का करम होगा, क्योंकि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। बहुत खूबसूरत बीच में मैं भी हूँ, मैं ये नहीं को खुदा न खासा किसी को कह रहा हूँ, जब अपने अमाल अच्छे कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें माफ़ी दे देगा और ये सारे मसाइल चला करते मुल्क चलेंगे इसी तरह। अगर आपकी इजाज़त से चल जाएंगे ना, अगर नून वालों का पीपल पार्टी से चला लेंगे तो मैं बाबर भट्ट अपना नाम चेंज करवा लूंगा। छोड़ मुल्क इसी तरह चलते हैं, अल्लाह की रहमत होगी चलेगी। आप बाबू साहब की बात सुनिए, उन्होंने भी सुनी, भट्ट साहब ने तो कह दिया बस अल्लाह अल्लाह ही करें, कोई शक नहीं कि अल्लाह ही सीधे ही करता है। एक बात मैं तो वाजे कर दूं, बाबू साहब ने एक निशानदेही की है कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो मियां साहिबान की दिलचस्पी सिर्फ तीसरी दफा वजीर आजम बनने वाली शिक पर थी, चले आप लोड शेडिंग पे नहीं थी। सुन ले, बात सुन ले, पूछ ले, लेते हैं एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद।